नमस्कार दोस्तों, मैं कैतव गोस्वामी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आप खुद से स्टॉक का एनालिसिस कर पाओगे। पहले आप किसी और से टिप्स लेते थे, अब आप बेसिक सा नॉलेज यानी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। कंपनी हर रिपोर्ट अपडेट करती है, तो आप अपने हिसाब से आप स्टॉक का एनालिसिस कर पाओगे। बेसिक सा फंडामेंटल आपको मैं सिखाने वाला हूँ। कंपनी 52 वीक हाई है, 52 वीक लो है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं तो लॉस में आ जाते हैं। तो पहले आप कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल, टोटल एसेट, लायबिलिटीज़ कितनी है, वो सब चेक करें। फिर प्राइस देखें कि क्या है क्या नहीं। मैं पहले प्राइस की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल क्या है, उसमें ग्रोथ करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देखो ये लार्ज कैप है, मिड कैप है और स्मॉल कैप है। हम बहुत सारे स्टॉक के एनालिसिस यानी कि कुछ नॉर्मल से स्टॉक के एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लार्ज कैप कंपनी होती है, यानी कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रिलायंस, टाटा, यानी कि TCS, HDFC बैंक, ऐसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारतीय एयरटेल, स्टेट बैंक, ये सारी सब कंपनियां लार्ज कैप है। स्मॉल कैप भी होती है, मिड कैप भी होती है। ठीक है, लार्ज कैप के अंदर 99 पॉइंट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। आप पैसा इन्वेस्ट करते हो क्योंकि उसके अंदर कैश फ्लो ज़्यादा रहता है, कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल एकदम स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो मैं चलो आज आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे स्टॉक को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं, चलो हिंदुस्तान यूनिलीवर हम इसके ऊपर हम स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के फाइनेंशियल के ऊपर, जो हम डिटेल्स के अंदर हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो हम प्राइस की अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, प्राइस कितना है क्या है, हम देखते हैं फाइनेंशियल के बारे में। तो मैंने फाइनेंशियल के ऊपर क्लिक कर दिया है। देखते हैं कंपनी के अंदर इनकम कितनी है 5 साल के लिए। हम कोई भी स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 1-2 साल के अंदर कुछ नहीं होने वाला। लॉन्ग टर्म के लिए जितना रहोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। शॉर्ट टर्म के अंदर आप लॉस भी कर सकते हो, प्रॉफिट भी कमा सकते हो, वो अपने अपने हिसाब से होता है। तो चलो हम देखते हैं इनकम के बारे में। ठीक है, तो हम 2020 की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करें तो टोटल रेवेन्यू था 14,487, यानी कि 1 करोड़ के अंदर है, कोई लाख की बात नहीं। अभी इसके अंदर भी देखो बढ़ा हुआ है, पहले 14 था, 47 हुआ, 52 हुआ, 61 हुआ, देखा ये 62 हुआ। ये अभी जो ईयर चल रहा है 23 के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल रेवेन्यू तो इनकम प्लस हो ही रहा है। अब नेट इनकम की बात करते हैं। नेट इनकम यानी कि जो कोई भी एक्सपेंस होता है उसको निकाल के जो नेट इनकम होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम 2020 से बात करेंगे। नेट इनकम था 6,700 करोड़, उसके अंदर भी बड़ा हुआ है 21 के अंदर 7,995,000 करोड़, इसमें भी नेट इनकम भी बढ़ा हुआ है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और इनकम भी बढ़ रहा है, टोटल नेट इनकम भी बढ़ रहा है। देखो ये अभी 10,000 पे हो चुका है, 10,284 के आसपास, ये करोड़ की बात है। तो मैं इसमें ग्रीन सिग्नल दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। ये बेसिक्स है, कॉमन सेंस है, आपको किसी और से टिप्स लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से आप चेक कर सकते हो। हम बात करते हैं टोटल एसेट के बारे में। ठीक है, हमने पहले 2020 का देखा, अभी यहाँ पर भी 2020 से हम 5 साल के लिए ही करेंगे। 2020 में टोटल एसेट था 20,153 करोड़, उसमें भी इंक्रीज हुआ है, 68 हुआ है, 17 हुआ है, 73 हुआ है। देखो इसका एसेट भी बढ़ रहा है, देखा आपने, एसेट भी बढ़ रहा है। अब उसकी बात करते हैं लायबिलिटी के बारे में। 2020 से हम 5 साल के लिए, देखो इसमें लायबिलिटी 11,907 करोड़, 21,000, 21,000, 22,000, यानी कि लायबिलिटी स्टेबल है। वो जितना इंक्रीज नहीं हुआ है, जितना टोटल एसेट इंक्रीज हुआ है उतना लायबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है।
हम बात करेंगे लायबिलिटीज़ क्या है और एसेट की क्या है। जैसे कि XYZ कंपनी, उसके अंदर मशीनरी होती है, कुछ भी होता है, तो वो जब लिया हुआ है और जब सेल करने जा रहे हैं तो वो एक फिक्स इनकम रहता है कि भाई ये मशीनरी है, इसका इतना करोड़ आएगा, वो करोड़ आएगा। एक्चुअल में जब बेचने जाओगे तब पता चलेगा। कंपनी ज़्यादातर एसेट को इंक्रीज करके नहीं बता सकती है, नहीं, वरना वो ब्लैकआउट हो सकती है। लेकिन ज़्यादा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज करके नहीं बता सकती है। वो आप माइंड में सेट कर दो। यानी कि कंपनी के टोटल एसेट और लायबिलिटीज़ की बात करें तो हमने वो भी चेक कर लिया, और इसके लिए मैं आपको दूंगा ग्रीन सिग्नल। अब हम बात करने वाले हैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में। दोस्तों एकदम बेसिक सा नॉलेज है ये, आप जनरल नॉलेज है, आप अपने हिसाब से आप एनालिसिस कर सकते हो। चलो हम देखने वाले हैं फाइनेंशियल की 2000 फाइनेंशियल ईयर 2020 से ही बात करेंगे, ठीक है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो था 6,701 करोड़, यानी कि अच्छा है प्रॉफिट, ठीक है। उसके पास कैश फ्लो यानी कि उसके पास फंड है अभी, उसमें भी हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। देखो ये 5,000 करोड़, फिर 22 में 78,000 करोड़, फर्स्ट ईयर 23 के अंदर 8,799 करोड़, यानी कि कंपनी के अंदर कैश फ्लो अच्छा है। तो मैं आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल देने वाला हूँ, और यहाँ पर भी आपको ये दिखाई देते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर बात नहीं करने वाला क्योंकि ये लोग कुछ भी छापते रहते हैं। लेकिन ये हम टोटल इसके बारे में हम बात करने वाले। तो कंपनी के अंदर कैश फ्लो भी बढ़िया है, तो मैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देने वाला हूँ। अब एनुअल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। कंपनी जो स्मॉल कैप कंपनियां होती है वो एनुअल रिपोर्ट कुछ कंपनियां रखती है, नहीं रखती है, लेकिन इसके अंदर जो लार्ज कैप कंपनियां होती है उसके अंदर एनुअल रिपोर्ट, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन भी होता है। आप ये पढ़ो तो अच्छा रहता है। आपको कंपनी में क्या होता है क्या नहीं ये देखो, इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हो सकता है, ये प्रॉपरली जेन्युइनली होता है। आप ये एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो आपको प्रॉपरली जानकारी मिल जाएगी। तो हम ले लेते हैं दूसरे कोई स्टॉक। अब चलो, अब मैं बात करने वाला हूँ प्राइस के बारे में। प्राइस हम पहले 5 साल का हमने एनालिसिस किया फाइनेंशियल के लिए, तो हम आज बात करने वाले हैं 5 ईयर के लिए स्टॉक ने कितना ग्रो किया है। देखो ये आप देख सकते हैं। ये ग्राफ अप एंड डाउन हो सकता है लेकिन घबराने का नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ देखो आप, यहाँ पर आए हैं, ये 2022 या 2021 का है। थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन कंपनी ने देखो 52% रिटर्न दिया हुआ है 5 साल के अंदर। यानी कि आपको पैसा कमाना है, इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करो तो बढ़िया रहता है। मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा। आपको कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई मैंने ये बता दिया ये प्रॉफिट होगा वो होगा, ऐसी बात नहीं है। आप जितना ज़्यादा खेलोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंपनी का ग्राफ है 5 साल के। देखो पहले कितना था 2018 के अंदर, अभी 2018 के दिखाई दे रहा है। तो अभी 5 साल के अंदर कितना हो गया। तो आप जितना लंबा खेलोगे उतना बढ़िया मजा आएगा। आप पहले इन्वेस्ट करो तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करो। चलो हम फिर आ जाते हैं स्क्रीनर के ऊपर। अब मैं आपको स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बताना हूँ। स्मॉल कैप कंपनी, ठीक है। तो आप ये एनालिसिस इसलिए मैं करके दे रहा हूँ कि आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो। कंपनी का फंडामेंटल क्या है कि कंपनी पैसा कमा रही है, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास एसेट कितना है, लायबिलिटीज़ कितनी है। तो आप अपने हिसाब से देखो, या कोई भी बिजनेस करता है तो प्रॉफिट करता है, बैलेंस भी आता है, उसके पास बैलेंस बचता है तो स्ट्रॉन्ग तो आगे तो बढ़ेगी। लेकिन कोई कंपनियां जो प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस में चलती है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। तो अपने इन्वेस्टर का पैसा डूबा ही देगी। मैं आपको वही बात, चलो स्मॉल कैप के अंदर हम देख लेते हैं। स्मॉल कैप कंपनियों में क्या होता है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो 5-6 गुना भी हो जाता है, और कभी कभार क्या होता है लॉस भी हो जाती है। तो ऐसे होता है स्मॉल कैप कंपनी के अंदर। ये देखो स्मॉल कैप कंपनी में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां इसमें तो दिखती भी नहीं है स्मॉल कैप कंपनियां।
देखो ये स्मॉल कैप कंपनियां हैं। चलो हम देख लेते हैं कि उसके अंदर, चलो हम देख लेते हैं। बाटा इंडिया लिमिटेड फुटवेयर की कंपनी है, बाटा इंडिया लिमिटेड। हम उसके ऊपर हम देखने वाले हैं। दोस्तों स्मॉल कैप में क्या होता है कि कभी कभार पैसा 5-6 गुना हो जाता है और कभी कभार लॉस भी हो जाती है, यानी कि आपको उसमें इन्वेस्ट करने से सावधान रहना पड़ता है। चलो उसके अंदर हम फाइनेंशियल के ऊपर जाएंगे। हम इनकम के बारे में देखेंगे। स्मॉल कैप कंपनी है यानी कि उसका कंपनी का मार्केट कैप लो होता है। 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, वो सब स्मॉल कैप कंपनियां में आते हैं। जो मैंने रिलायंस की बात की, वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, कोई भी कंपनियां वो लार्ज कैप होती है ना, वो 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, ऐसे मार्केट कैप होती है, वो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं। स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है उसके अंदर आपको पता चलेगा। देखिए हम इसके लिए बात करेंगे टोटल रेवेन्यू की। 2020 की बात करें तो 3124 करोड़ था। ठीक है, हम मोटा मोटा बात करेंगे। 1800 करोड़ इसमें देखो घटा है 21 के अंदर। फिर 22 के अंदर 2400 करोड़, इसमें भी 3400 करोड़, इसमें भी टोटल रेवेन्यू बढ़ा हुआ है। ठीक है, और नेट इनकम की बात करें तो 328 करोड़। निवेश देखो इधर माइनस में चला गया है, उसका जो नेट इनकम था ना उसमें, फिर उसमें प्लस में आ गया। जैसे कि कोरोना का टाइम हुआ था, वो सब अप एंड डाउन रहता रहता है। इसमें 103 करोड़, 323 करोड़, देखो अभी ये बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये 310 करोड़। अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। हम बैलेंस शीट चेक करने वाले। कंपनी के अंदर फंडामेंटल आपको चेक करना है, तो ये बेसिक सा कॉमन नॉलेज है। आप ये वीडियो देखने के बाद अपने दिमाग में फिट हो जाएगा कि उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। अब हम बात करने वाले टोटल एसेट के बारे में। टोटल एसेट 2020 को 3732 करोड़, 3332 करोड़। ठीक है, ये भी नेट टोटल एसेट बढ़ रहा है। 35 करोड़, 35 यानी कि 3525 करोड़। मैं आप देख लेना, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ आपको। और 23 की बात करें तो 3200 करोड़। और टोटल लाइबिलिटी की बात करें तो 1838 करोड़, 1500 करोड़, 1700 करोड़, 1800, यानी कि इसने टोटल लाइबिलिटी के ऊपर कंपेयर किया हुआ है। लाइबिलिटी यानी कि लोन नहीं होता है, यानी कि किसी और को पैसा देना पड़ता है। लोन भी होता है और पैसा भी देगी। कोई भी कंपनी एक जगह पे पैसा नहीं लिया होता है। सपोज एसेट की बात करें तो XYZ पर्सन ने 2 करोड़ का मकान लिया हुआ है। ठीक है, और वो किसी और से पैसा मांगते हैं, भाई मेरे को 2 लाख चाहिए, तो वो पहले सोचेगा यार उसके पास तो इतनी सारी लोन से इतने को पैसा देना पड़ता है, अभी वो मेरे पास 2 लाख रुपए लेने आ गया। तो वो देखेगा कि उसके पास एसेट कितना है, तो वो देखेगा 2 करोड़ का मकान है, तो वो 2 लाख दे देगा, क्योंकि उसको पता है कि 2 लाख, मेरा 2 लाख कभी कभार इसके पास पैसा भी नहीं रहेगा, तो ये उसका मकान भी सेल करके मेरे को 2 लाख रुपए दे देगा। तो वो अपने हिसाब से एसेट और लाइबिलिटीज होता है। इसके अंदर बाटा के अंदर देखो आप, एसेट्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन लाइबिलिटीज है ना वो एकदम स्टेबल सा है, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है। तो ये इधर मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा। अब हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो के बारे में। फ्री कैश फ्लो के बारे में हम बात करने हैं। 2020 को 495 करोड़ था उसके पास, फिर 424 करोड़, यानी कि थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद भी देखो फर्स्ट ईयर 2020 को 162 करोड़, फिर 23 को 100 करोड़ के आसपास है। यानी कि इधर भी मैं न्यूट्रल रहूँगा, यानी कि इधर भी मैं ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ, यानी कि अच्छा है, चलो अच्छा है, ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये कैश फ्लो है, इसमें माइनस नहीं है। देखो आप, माइनस में नहीं है, यानी कि अपने इन्वेस्टर का पैसा सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसमें लॉस नहीं कर रहा है। अब हम बात करने वाले दूसरी कोई कंपनी के बारे में। देखते हैं हमें दूसरी कोई कंपनी स्मॉल कैप के अंदर, दूसरी कोई कंपनी जैसे आपको पता चले क्या वो उसमें कैसे कैश फ्लो है, वो कंपनी माइनस में क्या है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ।
अभी आपको मालूम होगा बर्गर किंग का एक आईपीओ आया था, बहुत बहुत ज़बरदस्त लोग इन्वेस्टर ने उसके अंदर पैसा लगाया था। ठीक है, यानी कि लोगों का पैसा उसमें बर्गर किंग वो सब ऐसे कर करके लोगों ने बहुत सारे पैसा उसमें इन्वेस्ट किया था। तो मैं चलो वो चेक करता हूँ, BU बर्गर किंग आता है कि नहीं आता है, पहले वो चेक कर लेते हैं। बर्गर किंग, अभी इसमें बर्गर किंग का दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कोई और कंपनी ले लेते हैं जिसमें हमें पता चले कि क्या माइनस में। देखो अभी पी रेशियो, देखो ये स्मॉल कैप कंपनी के मार्केट कैप है। देखो ये सब मार्केट कैप है, ये सब स्मॉल कंपनी में आती है। ठीक है दोस्तों, वो स्टॉक तो हमें नहीं मिल रहा है बर्गर किंग का, लेकिन हम चलो दूसरी कोई कंपनी चेक कर लेते हैं। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड। IRB आपको तो नाम तो सुना ही होगा, जो रोड वगैरह बनाते हैं वो सब। तो हम उसके ऊपर हम चेक करेंगे कि IRB के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये स्मॉल कैप कंपनी में भी एक स्मॉल कैप कंपनी ही है, ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है आपको। ठीक है, अभी देखते हैं चलो उसका फाइनेंशियल। तो अब मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोई घिसा पीटा नहीं, मैं आपको सिर्फ लाइव बता रहा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर। ठीक है, तो कैसे एनालिसिस करते हैं। तो हम आ चुके हैं फाइनेंशियल के ऊपर, हम चाहेंगे इनकम के ऊपर, और इधर भी आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है देखो। लेकिन ये सब हमें प्रॉपरली दिमाग में नहीं सेट करना है, वो अपने हिसाब से देते हैं, और मेरे को जितना आता है वो मैं आपको सिखाने का ट्राई करता हूँ। तो हम टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे 2020 की। देखो उसमें टोटल रेवेन्यू 7,104 करोड़ के आसपास, फिर उसमें कम हुआ है, फिर इसमें थोड़ा बढ़ा है 2020 को, फिर 23 को 6,700 करोड़ हुआ है। ये सब इंक्रीज हुआ है इसमें। ठीक है, अब टोटल नेट इनकम की बात करें तो 720 करोड़, 117 करोड़ इसमें कम हुआ है। फिर 2020 को 361 करोड़ हुआ है, फिर 23 को 720 करोड़ हुआ है। यानी कि इसमें भी फ्लक्चुएशन होता रहता है, ये नेट इनकम के ऊपर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन माइनस में नहीं है, ये अच्छी बात है। मैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देने वाला हूँ। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट हम देखेंगे करंट उसके एसेट कितने हैं और उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है। आपको एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता चल, उम्मीद करता हूँ अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम देखने वाले हैं टोटल, ओके, टोटल एसेट के बारे में, यानी कि बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं हम। टोटल एसेट 2020 को 39,88,500 करोड़ इसके बाद एसेट थे, उसमें भी इंक्रीज हुआ है। देखो 41 2021 में, 2022 में 42, फिर 23 के अंदर 42, यानी कि इसके एसेट्स में कोई इंक्रीजमेंट हमें ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब लायबिलिटीज़ की बात करें। ओके, 2020 को 33,202 करोड़ रुपीस था। फिर उसमें थोड़ा इंक्रीज हुआ है। देखो अभी 21 के अंदर 34 हुआ है, और 22 के अंदर 29 हुआ है। देखो अभी इसमें घट गया है, और 23 के अंदर 29 हुआ है। यानी कि उसका टोटल एसेट्स के हिसाब से हम देखें तो 29,000 ही करोड़ के आसपास है। तो इसमें थोड़ा कम हुआ है, यानी कि कंपनी वो अपने लायबिलिटीज़ को मेंटेन करती है और एसेट्स को भी मेंटेन कर, लेकिन एसेट्स अभी हमें ज़्यादातर बड़ा इंक्रीज हुआ नहीं दिखता है। लेकिन मैं इसके हिसाब से बात करूं, जो एनालिसिस के हिसाब से बात करूं, तो मैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल देने वाला हूँ। ठीक है, और हम अब बात करने वाले हैं कंपनी के पास कैश फ्लो के बारे में। अब देखते हैं कैश फ्लो। तो 2020 को माइनस में था। देखो 2020 को कैश फ्लो माइनस में था, फिर 21 को कंपनी ने इंक्रीज हुआ है, यानी कि 2020 को 1,496 करोड़ माइनस था, यानी कि अपने इन्वेस्टर का पैसा कंपनी डुबा रही है। 21 को 6,926, यानी कि ऑलमोस्ट 6-7 गुना हो गया। और
2020 को 1025 करोड़। ओके, अब 2023 को अभी ये प्लस में आया हुआ है 133 करोड़, यानी कि अभी मैं यहाँ पर ग्रीन सिग्नल नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये देखो ये हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर रेड सिग्नल दूंगा। अब हम बात करते हैं 5 साल के स्टॉक के प्राइस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अभी ट्रेड कर रहा है 33 रुपीज़ के आसपास IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम बात करते हैं 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए। देखो ग्राफ इसमें भी बढ़ा हुआ है, ठीक है। अभी आप देखो ये सब अप एंड डाउन तो रहता है। वो अभी नेगेटिव पॉइंट था जो मैंने रेड सिग्नल दिया था, लेकिन अभी 23 को ये प्लस में आ चुकी है, उसमें नेगेटिव नहीं है। 3-4 साल तक कंपनी नेगेटिव अपने इन्वेस्टर का पैसा डुबा रही थी, लेकिन अभी कंपनी के अंदर कैश फ्लो पॉजिटिव है। तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें, उसके बाद ही ये करें। और मैं आपको कोई टिप्स आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इन्वेस्ट करने का कोई आपको नहीं बता रहा हूँ। आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अपने हिसाब से एनालिसिस करें, या तो अपने ब्रोकर के साथ एडवाइजरी ले, उसके बाद इन्वेस्ट करें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना है, यानी कि कैसे स्टॉक का एनालिसिस करना है। मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों आपको यहाँ तक मेरी जानकारी कैसी लगी वो मुझे वीडियो के अंदर कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आपको मेरी जानकारी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। कभी भी आपको लगता है कि आपको एनालिसिस के अंदर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करो, तो मैं आपको उसके अंदर आंसर भी दे सकता हूँ। और इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको फ्री में डीमेट यानी कि डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन होता है, मैं अपस्टॉक की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम के साथ नहीं जुड़े हैं तो वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैं लाइव जो कोई भी न्यूज़ आती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड मैं तुरंत ही पोस्ट करता हूँ, यानी कि एनालिसिस करके। आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ साझा कर सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद।